मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में, जहाँ नवंबर के 20 तारीख से गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। देव संस्कृति और गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से काफ़ी विद्वान पंडित आए हैं, जिनका उद्देश्य है कि गायत्री और यज्ञ के दर्शन को बताना, आम जनता को बताना, आम परिजनों को बताना, ताकि वो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को समझ सके और अपने जीवन में धारण कर सके। इस कार्यक्रम में काफ़ी युवा साथी दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं। एक युवा साथी हमारे साथ उपस्थित हैं और भी युवा साथी उपस्थित हैं। आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आत्म प्रकाश पांडे है। हाँ, और मैं क्यों आए थे आत्म प्रकाश जी? यहाँ हमारे गायत्री परिवार पूरे दिल्ली एनसीआर का एक 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ हो रहा है, तो हम लोग यूथ ग्रुप नोएडा की तरफ से आए हुए हैं। तो यहाँ आए थे, तो इस गायत्री परिवार से आप जुड़े क्यों हैं? क्या कारण था जुड़ने का? जब शुरू में जब हम जुड़े तो हमको पता ही नहीं था कि हमारा गायत्री परिवार का क्या जो है ये क्या मिशन है, क्या इसमें हमारा रोल है, क्या हम क्यों जुड़े। क्योंकि मैं उस समय 10th क्लास में था और 10th क्लास में हमारा जो है उतना ना ज्ञान होता है, ना जो है जुड़ने का कहाँ क्या कर रहे हैं उसका जो है विचार भी होता है। तो गुरु दीक्षा 2003 में हम 10th क्लास में थे तब लिया, लेकिन जब हमने बीटेक किया उसके बाद में हमने विचारों को पढ़ना हमारे गुरुदेव का शुरू किया। तो उनका हम एक बायोग्राफी है जो चेतना की शिखर यात्रा के नाम से प्रकाशित है। हमारे श्रद्धेय हमारे मिशन के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने उसको लिखा है। तो उसको पढ़ने के बाद में हमको गुरुदेव से प्यार होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद में गुरुदेव का अपनी तरफ से अपने मिशन में, अपने कार्यों में जो है थोड़ा थोड़ा हम इन्वॉल्व किया। हमारा सौभाग्य था कि हमारे जीवन का सौभाग्य था कि उनके काम में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हुए, विचार भी परिष्कृत होते रहे और हम भी ठीक होते रहे। गुरुदेव में भी विचार परिष्कृत करने की क्यों जरूरत है? आपका नाम ही बहुत अच्छा आपके माता पिता ने रखा, आत्म प्रकाश। नाम से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कर्म से होता है। मैं मानता हूँ कि जो है कर्म हमारे सुधारने का काम हमारे गुरुदेव के विचार ने किया, क्योंकि हमारे बहुत बिगड़ेल जो है कर्म थे, लेकिन वो कर्म जो है ये गुरुदेव के जो विचार शक्ति है, उनके साहित्य। अच्छा, ये जो अभी आप कार्यक्रम में यहाँ आए हुए हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का देखिए, हमारा जो गायत्री परिवार का प्रमुख आधार है गायत्री और यज्ञ, उसको हम लोग ने प्रमुखता से लोगों में दिया, क्योंकि ये ऋषियों की परंपरा रही है और ऋषियों के ही जो कृत्य थे वो हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लोगों को तक जन जन तक पहुंचाया। गायत्री और गायत्री यज्ञ दो प्रमुख आधार हमारे जो हैं, उसी को लेकर के हमारा जो 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ दिल्ली में हो रहा है, वो आज 23 नवंबर है। 24 नवंबर तक हमारा ये कार्यक्रम होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें मतलब यज्ञ का क्या? हाँ, जो यज्ञ था उसका मुख्य उद्देश्य था, एक तो यहाँ पे वातावरण, दिल्ली का वातावरण इतना दूषित हो जाता है एक समय पर, जब दीपावली के बाद का जो समय होता है उसमें बहुत दूषित हो जाता है वातावरण, और उस दूषित वातावरण में जो एक तरह से ये गैस चैम्बर बन जाता है, एयर न पास होती है ना एयर जो है कहीं से आ रही होती है, तो उसमें जो है वो वातावरण का जो एयर पॉल्यूशन, मेन मुख्य एयर पॉल्यूशन ये यज्ञ इतना बखूबी, इसका एक रिसर्च है ना, वो यज्ञ दूर करता है। तो गायत्री परिवार का जो ये यज्ञ हो रहा था, इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि एक तो वातावरण का परिशोधन, दूसरा था कि विचारों का परिशोधन। यज्ञ से विचारों का भी परिशोधन होता है, उसका सूक्ष्म विज्ञान है विचारों का परिशोधन करना। और ये दो मुख्य उद्देश्य तो जो अभी यहाँ के लिए ज़रूरत भी था और यज्ञ का होता ही है, वो दो मुख्य उद्देश्य पूरे हो रहे थे। देखिए, इनसे बात करते मुझे जो पता चल रही है कि जिनका जो यज्ञ का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि एक तो पर्यावरण शुद्धिकरण और दूसरा वैचारिक शुद्धिकरण। आज वास्तव में दिल्ली एनसीआर जो राजनीतिक क्षेत्र बना हुआ है और राजनीति का क्षेत्र है, लोगों में ईर्ष्या, द्वेष और आगे बढ़ने की होड़ लगी है, भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें वो अपने सृष्टि, अपने वसुंधरा का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण जो है हम अपने पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। इसके पीछे यदि और जाएँ तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के विचार ही होते हैं। यदि व्यक्ति का विचार
दूषित होगा तो उसी तरह का वह सोच पाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान के माध्यम से मनुष्य के विचारों को परिवर्तित करने का एक संकल्प लिया है। आज से 100 वर्ष पहले लिए उन्होंने गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्र को एक आधार बनाया, जिसके माध्यम से लोगों के विचार प्रस्फुटित होते हैं। और यज्ञ की महिमा अपने आप में है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दे दिए, वेद की बोले ऋचाएं, यज्ञ को धारण करें, है ना। तो वेद की ऋचाएं भी बोल रही हैं कि यज्ञ की महिमा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमें अपने मानसिक स्तर को उठाना पड़ेगा, तभी हम अपने आपको, अपने परिवार को, समाज को विचार से मुक्त, प्रदूषित विचारों से मुक्त करने में सक्षम हो पाएंगे, नई दिशा देने में हम सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत प्रकार आपका प्रणाम।